हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी फर्स्ट चैप्टर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रथम अध्याय हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास एग्ज़ाम की दृष्टि से सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। हम देखते हैं हिंदी को समझने से पहले इसमें क्या शब्द है। भाषा। भाषा है, पहले भाषा को हम समझते हैं। भाषा क्या चीज़ है? भाषा भाषा शब्द भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुआ है। संस्कृत के भास धातु से हुआ है और भास का शाब्दिक अर्थ, ये संस्कृत भाषा का जो भास धातु है उसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना। प्रकट करना। दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना या अभिव्यक्त करना। वैसे व्यक्ति क्या प्रकट करेगा? विचार अथवा अभिव्यक्ति को प्रकट करेगा। तो क्योंकि इसका रीज़न भी है, क्योंकि मनुष्य की जो प्राथमिकता होती है वो भाषा एवं सामाजिकता होती है। यूँ बात करें कि मनुष्य की प्राथमिकता एक तो है भाषा, दूसरा सामाजिकता। मनुष्य की प्राथमिकता भाषा एवं सामाजिकता है। ध्यान दें, हम भाषा की परिभाषा लिखते हैं। भाषा की परिभाषा विचार अथवा अभिव्यक्त को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। विचार अथवा अभिव्यक्ति, विचार एवं करते हैं, विचार एवं अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। विचार एवं अभिव्यक्ति, स्टूडेंट, विचार एवं अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। और यह अथवा करके देखते हैं। और यह अथवा करके देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य, हमने क्या लिखा? क्या? भाषा एवं सामाजिकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है
वह अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करने हेतु जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। क्या लिखेंगे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने हेतु जिस माध्यम का प्रयोग करता है, जिस माध्यम का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। भाष का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना या अभिव्यक्त करना। और मनुष्य की जो प्राथमिकता है, मनुष्य की प्राथमिकता भाषा एवं सामाजिकता है, जिससे एक परिभाषा निकल के आती है। भाषा की जो परिभाषा है, विचार एवं अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। विचार एवं अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और याद होकर के देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करने हेतु जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं हिंदी। अब देखते हैं हिंदी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हम देखते हैं पहले हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो फारसियों की देन है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसियों की देन है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन कैसे, इस बात को पहले समझेंगे। देखते हैं पहले, इसके लिए पहले हम एक मैप बनाते हैं। ये क्या? भारत। ठीक है। और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के उत्तर में अगर बात करें तो तिब्बत है। कौन है? तिब्बत। क्या है दोस्तों? तिब्बत। ये तो आप जानते हैं। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसे बोखरचू हिमनद कहा जाता है। ये ग्लेशियर है यहाँ पर। ये क्या है? बोखरचू हिमनद। बोखरचू ग्लेशियर या बोखरचू हिमनद। और यहाँ से एक नदी निकलती है। नदी है
और भारत की सर्वाधिक प्राचीन नदी है, जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। ये क्या है भाई? सिंधु नदी है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से निकलकर भारत में प्रवेश करती है, यानी तिब्बत के बोखरचू हिमनद से निकलकर भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के पश्चात ये पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान के बाद ये अरब सागर में विलीन हो जाती है। ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? अरब सागर में। ये अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इधर एक देश है जिसका नाम है ईरान। वर्तमान नाम है ईरान, लेकिन पूर्व प्राचीन नाम जिसका था फारस। फारस देश, प्राचीन नाम फारस। फारस आपको पता है अरब और उधर के पश्चिम के जो देश थे, प्राचीन समय में हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध थे। और जिन्होंने व्यापार करने के लिए आए और सिंधु नदी को उन्होंने पार किया। सिंधु नदी को उन्होंने पार किया, तो सिंधु नदी को पार करके ही वो अपना व्यापार करते थे। और सिंधु नदी को उन्होंने सिंधु ना कह के बल्कि हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू कहा। ये बात करें फारस जो उत्तर पूर्व में रहने वाले आर्य लोग एवं व्यापारी वर्ग लोग, उन्होंने फारस से, यूँ बात करें फारस के व्यापारी एवं विद्वान वर्ग ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। हिंदू नदी कहा। क्या कहा? सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू नदी कहा। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने का जो कारण है वो भी हम समझ लेते हैं। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने का कारण है फारसी भाषा में सा को, जो सा अक्षर है, सा को हा कहा जाता है। कहा जाता है। इसी प्रकार हिंदी अक्षर को फारसी भाषा में क्या कहा जाता है? थोड़ा सा हम ये भी बात देखते हैं। सा को, हिंदी अक्षर अपना सा को क्या कहते हैं? हा कहा जाता है। क्या? हा कहा जाता है। और यूं बात करें ता अथवा था को ता कहा जाता है, और दा या धा को दा कहा जाता है। और फारसी भाषा में ही पा ऑब्लिक फा को पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पा कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार फारसियों ने या फारस के निवासियों ने, फारस के लोगों ने, इस प्रकार फारस के लोगों ने सिंधु नदी को सिंधु ना कह के बल्कि हिंदू कहा। इस प्रकार फारस के लोगों ने सिंधु नदी को सिंधु ना कह के बल्कि हिंदू कहा, हिंदू नदी कहा। क्या कहा? हिंदू नदी
कहा। ध्यान दें मित्रों, हिंदू नदी में वी प्रत्यय लगा पहले, हिंदू नदी में वी प्रत्यय लगा जिससे निर्माण हुआ हिंदवी। ओ हटेगा, यहाँ पर वी जुड़ता है और जिससे हिंदवी का निर्माण हुआ। और हिंदवी शब्द से ही रूढ़ होकर, ठीक है, हिंदवी शब्द से रूढ़ होकर हिंदवी शब्द से रूढ़ होकर हिंदी शब्द का निर्माण हुआ, हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी किसकी देन है, या फिर हिंदी के प्रणेता हिंदी किसकी देन है? तो हम कहते हैं हिंदी की देन किसकी है? फारसियों की देन है। और दूसरी पॉइंट हम समझते हैं, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा आपको, हिंदी किस भाषा का शब्द है? इधर ही लिखते हैं, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो उत्तर क्या मिलेगा? फारसी भाषा।